चुड़ैल लोक में एक तोतली चुड़ैल सोना रहती थी। सोना अपने माता पिता माया और भोलू के साथ रहती थी। तोतली चुड़ैल बहुत अच्छी थी और वो सबकी मदद करती, परंतु उसके तोतले होने के कारण चुड़ैल लोक की सारी चुड़ैलें उसका मजाक उड़ाती थी। सोना चुड़ैल एक बहुत गरीब परिवार से थी। सोना चुड़ैल का परिवार बहुत मुश्किल से चुड़ैल लोक में गुजारा करते थे। सोना चुड़ैल के पास बहुत सारी बकरियां थीं। वो उन्हें चराने के लिए रोज सुबह शाम लेकर जाती थी। एक दिन सोना चुड़ैल शाम को अपनी बकरियों को चराने के लिए लेकर गई। चलो बकरियों, तुम सब अपना खाना खा लो। मैं थोड़ा इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेती हूँ। सोना ये बात बोलकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग जाती है और उसकी बकरियां खुद ही घास चर रही होती हैं। सोना आराम कर ही रही होती है, तभी उसके पास पेड़ के ऊपर से एक बहुत सुंदर सी ड्रेस आकर गिरती है। अरे ये क्या हुआ? पेड़ के ऊपर से मेरे ऊपर ये ड्रेस किसने खेली? सोना जोर जोर से चिल्लाती है। कौन है किसने मेरे ऊपर ये ड्रेस दे ली? सोना के बहुत चिल्लाने के बाद भी कोई पेड़ से बाहर नहीं निकल कर आता। क्यों ना मैं इस ड्रेस तो घर ले जाऊं? अब तो घर जाकर चुड़ैल माँ ही बताएंगी कि इसका क्या करना है। सोना चुड़ैल अपनी बकरियों को चारा के उस ड्रेस के साथ अपने घर चली जाती है। वो घर जाकर अपनी माँ को सारी घटना बताती है। माँ, मैं पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी, तभी ये ड्रेस मेरे ऊपर आकर गिर गई। कोई नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। हम कल चुड़ैल रानी के पास चलेंगे और उन्हें ये ड्रेस दे देंगे। ये ड्रेस जिसकी भी होगी वो इसे उस तक जरूर पहुंचा देगी। मुझे अपनी गुरु माँ चुड़ैल पर पूरा विश्वास है। अगले ही दिन माया अपनी बेटी सोनू के साथ चुड़ैल रानी के पास जाते हैं। गुरु माँ, मेरी बेटी सोनू कल शाम बकरियों को चराने के लिए गई थी। तब वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, तभी उसके ऊपर ये ड्रेस आकर गिर गई। बिल्कुल सही बोल रही है मेरी माँ। गुरु माँ, कल रात मेरे साथ ऐसा ही हुआ। गुरु, हम तो ठहरे एक गरीब परिवार से। अपनी बकरियों का पालन पोषण कर उनका दूध सब चुड़ैलों को बेचकर ही अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। भला इतनी महंगी ड्रेस का हम क्या करेंगे? और ये ड्रेस ना ही हमने अपने पैसों की खरीदी। गुरु माँ, ये ड्रेस जिसकी भी हो आप उसको लौटा देना। अरे, ये ड्रेस मेरी ही थी। मैंने ही पटल लोक में ये ड्रेस एक दर्जी को दी थी। वो लौटाने ही आ रहा होगा कि ये ड्रेस बीच रास्ते में सोनू के ऊपर गिर गई। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है गुरु माँ कि आपकी इतनी महंगी और सुंदर ड्रेस खोई नहीं और सोनू के ऊपर ही आकर गिरी। हाँ माया, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये ड्रेस कोई साधारण ड्रेस नहीं है, ये विश पूरी करने वाली ड्रेस है। अरे वाह गुरु माँ, ये ड्रेस तो मुझे पहले ही इतनी सुंदर लगी थी। अब आपने इसकी खूबी बता दी तो मुझे ये ड्रेस और भी सुंदर लग रही है। पर मैं माया तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे चुड़ैल लोक में इतनी ईमानदार चुड़ैल भी अभी मौजूद हैं। अरे गुरु माँ, आप कैसी बातें कर रहे हो? हम भला ये ड्रेस वापस क्यों नहीं करते? चुड़ैल रानी माया और उसकी बेटी सोनू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और वो जादुई ड्रेस माया को ही दे देती हैं। ये लो माया, ये ड्रेस तुम ही रख लो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये ड्रेस अब तुम ही रखो। तुम इस ड्रेस से जो भी विश मांगोगे, ये ड्रेस तुम्हारी वही विश पूरी कर देगी। बस तुम ये याद रखना कि ये ड्रेस पूरे एक दिन में एक ही विश पूरी करती है, इसलिए तुम बहुत सोच समझकर इससे विश मांगना। माया और सोनू चुड़ैल रानी की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। जी चुड़ैल माँ, हम याद रखेंगे। और हाँ, तुम इस ड्रेस की शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ये ड्रेस खुद ब खुद तुम्हारे पास से गायब हो जाएगी। ठीक है चुड़ैल माँ, हम इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। चुड़ैल रानी माया को वो जादुई ड्रेस उसके हाथ में थमा देती है और ड्रेस लेकर माया और सोनू खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर सोनू अपनी चुड़ैल माँ माया से बात करते हुए, अरे माँ, आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है।
हम अब दो ताहे अपने मन की बात इस ड्रेस से बोलकर पूरी करवा सकते हैं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर तुम्हें याद है ना चुड़ैल रानी ने क्या कहा था? इस ड्रेस का हमें कुछ भी गलत इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो हम इस ड्रेस से हाथ धो बैठेंगे। जी माँ, मुझे तब याद है, मैं तुझ भी ऐसा नहीं तलूंगी कि हम इस ड्रेस से हाथ धो बैठे। ये की ना समझदारों वाली बात मेरी चुड़ैल बेटी ने। माँ, इस ड्रेस की तुची में आज हम पार्टी करेंगे। मैंने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। ठीक है बेटा, आज तुम्हारी ही पहली विश पूरी की जाएगी। आने दो शाम को तुम्हारे भूत पापा को, फिर हम तीनों मिलकर रात का भोजन करेंगे। शाम को तोतली चुड़ैल सोनू के पापा भोला काम से लौटकर घर पर आते हैं। अरे माया, मैं आज बहुत थक गया हूँ। आज मैंने बहुत सारा काम किया है। तुम जल्दी से जो भी रूखा सूखा बना है वो सब लगा दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अजी, आप रूखा सूखा खाना क्यों खाएंगे? आज तो आपको मनचाहा भोजन मिलेगा। चुड़ैल माया उसके पति भोला भूत और बेटी सोनू चुड़ैल के लिए ड्रेस से बोलकर तरह तरह के व्यंजन मंगवाती है। अजी, ये लो खाना। भोला खाना देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है खाने में तो बटर चिकन, कलेगी, खून का सूप और तरह तरह के व्यंजन थे। अरे, आज इतना सब खाना कैसे बना? घर में तो कुछ खाने के लिए इतना सामान मैं लाया ही नहीं था। अरे, हमारे ऊपर आज चुड़ैल रानी मेहरबान हो गई हैं। उन्होंने हमें एक जादुई ड्रेस दी है। उस ड्रेस से जो भी मांगोगे वो हमारी सारी विश पूरी कर देगी। बस हम उससे पूरे दिन में एक ही विश मांग सकते हैं। भोला भूत अपनी बीवी माया चुड़ैल की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। हमें अब ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक कहा आपने। अच्छा, तो तुमने इसी खुशी में आज इतने सारे व्यंजन बनाए हैं? नहीं जी, हमने आज की विश इस ड्रेस से मांग ली कि हमें आज बढ़िया खाना खाना है। इस ड्रेस ने हमारे मन के हिसाब से सारे व्यंजन प्रकट कर दिए। भोला, माया और उसकी बेटी सोनू तीनों मिलकर उस रात बहुत अच्छा भोजन करते हैं। अगले दिन सोनू चुड़ैल लोक में अपनी दूसरी सहेलियों के साथ खेल रही होती है। सारी चुड़ैल मजाक मजाक में सोनू को मारने लगती हैं। अले, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। चुड़ैलों में सोनू की एक सहेली चुड़ैल आशी। क्या बोल रही हो सोनू? दोबारा बोल कर दिखाना। अले, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सब चुड़ैल सोनू के तोतले होने का बहुत मजाक बनाती हैं और ये देख सोनू चुड़ैल बहुत जोरों से रोने लगती है और रोते रोते अपने घर आ जाती है। घर पर माया सोनू को रोता हुआ देख लेती है। अरे सोनू, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों रो रही हो? सोनू अपनी माँ माया चुड़ैल को सारी बात बताती है। सब मेरे तोतले होने का मजाक उड़ाते हैं, मुझे मारते हैं। मुझे आज आशी ने बहुत मारा और मेरा मजाक भी बनाया। माया को सोनू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तुम चिंता मत करो बेटा, आज मैं ड्रेस से यही विश मांगूंगी कि तुम्हारा तोतलापन तुमसे दूर हो जाए और तुम हमारी तरह साधारण तरीके से बोलना सीख जाओ। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने तो इतना थप सोचा ही नहीं। रात होने पर माया चुड़ैल रानी की दी हुई ड्रेस से सोनू के तोतलापन को दूर करने की विश मांगती है। ड्रेस माया की विश सुन लेती है और उसकी बेटी सोनू का तोतलापन उससे दूर कर देती है। सोनू अब माया की तरह ही एक साधारण बोली बोल रही थी। उसकी बोली में बिल्कुल भी तोतलापन नहीं था। ये देख माया और सोनू बहुत ही खुश होते हैं। माँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी चुड़ैल सहेलियाँ मुझे तोतली तोतली करके बहुत चिढ़ाती थी। अब मैं बिल्कुल उनकी तरह ही बोल रही हूँ। अब मुझे कोई नहीं चिढ़ा पाएगा। हाँ बेटा, अब तुम बिल्कुल हम सब साधारण चुड़ैलों जैसी बात कर रही हो। मैं भी बहुत खुश हूँ। माया अपनी बेटी सोनू को गले से लगा लेती है और जब भी माया, सोनू और उसके पति भोला भूत पर कोई संकट आ गिरता तो वो चुड़ैल रानी की ड्रेस से विश मांगकर उसे झट से दूर कर देते।